ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं, तो ये इस पर अविश्वास होता है। इसलिए हमने सबसे पहले उन सद्ग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता, ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने जब ये सृष्टि काल की रची थी, उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसका निर्धारित समय रख दिया था। उसके बाद ये सृष्टि रची गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय उधर से काल के शरीर से श्वासों के माध्यम से, इस सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये 4 वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो अविश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता, अब इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए, और वहाँ सतलोक से यहाँ कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। जैसे ही आप कहीं से भी, अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम ही हो गया, वहाँ पहुँच जाते हैं, हवा में पहुँच जाते हैं, हवा से फिर वहाँ आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है, इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज़्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। तो वो 4 ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया। और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी, और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्माओं, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट दे के चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आँखों से देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा। इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जो जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर,
इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त ऐसे स्थान पर जाता है जहां इसने एक व्यवस्था कर रखी है जिसको तपतशिला बोलते हैं। वहां जाकर गिरता है और उसको उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत हीट है उस तपतशिला के अंदर, और ये प्राणी वहां पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज्यादा वासनाएं होती हैं, ज्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज्यादा समय तक तपतशिला पर दुख पाते हैं। उनमें ज्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहां से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें हैं। अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा ये तो दांत भी ना गटते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहां धोखा देकर क्या हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो भोले प्राणी, भोले बकरे बकरियां नरमादा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो जिस समय वो बकरे सोचते हैं कि हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको वो शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहाँ पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परमपिता समर्थ से। हे भगवान, किसी प्रकार इस कसाई के बाड़ी तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया, और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने
अब ये रास्ता खोल दिया आपका, और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का। ये ज्ञान जब हृदय में समाओगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण घोट रखी, महाभारत कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे परदादा के नाम घोट रहे थे जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यूं कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। फिर क्या बताते हैं कि कुल खोए कुल होत है और कुल राखें कुल जावे, और कहते राम ने कुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहाँ पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा, और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलांगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे, और कुल रखे कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंस के, अज्ञान काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े से को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है, मूर्ख बनाकर वहां रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तभी अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहां पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब ये विश्वास करने के लिए कि हम कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है। तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सदग्रंथों पर विश्वास करना होगा, और सदग्रंथ बता दिए हैं सूक्ष्म वेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता। ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद है। पुराण जो है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा जी से दक्षादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया, उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दी। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की। जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया, और उससे ये पुराण बन गई।
उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तौरात और इंजिल, इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ। अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया, जिसमें पूर्ण ज्ञान था, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है। लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था। तो इसको मूर्ख बनाने के लिए इनकम्प्लीट नॉलेज दे दिया 4 वेदों का, और उसी का सारांश फिर सूक्ष्म बना करके श्रीमद् भगवत गीता इसी ने खुद बोल दिया